हेलो भाइयों, जय शंकर जी। कैसे हो आप सभी? मैं आपका भाई मंथन मटकानी उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज भाई दिन है रविवार, तारीख है 15 और आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को मेरी तरफ से, आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन बाबा का और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जो कि शिव शक्ति के रूप में मिलन में मनाया जाता है। और मेरा तो भाइयों शिव जी से ऐसा नाता है कि अगर मैं उनसे एक दिन भी नहीं मिलूँगा तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है। मेरा तो भाई सेकंड फादर है, वो दूसरे पिता वही है। भाइयों ये खड़ा अपना जोटा। अब चलो चलते हैं अपन मंदिर। आज का वैसे ब्रह्म मुहूर्त है 5:21 से लेकर 6:21 के बीच में, और अभी बज रही है 5:30। अपन चलते हैं मंदिर बाबा का पंचामृत से अभिषेक करने। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज जो आरती होगी ना, उसमें एकदम तेज तरीके से बोलेंगे। भाई पंचामृत वैसे तो अपन को एक साथ ही करना चाहिए, जैसे दूध, दही, घी, शहद, चीनी एक साथ मिला के। अगर आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो, और अलग के अंदर एकदम मतलब शुद्ध तरीके से करना होता है। जैसे कि पहले दूध से अपने बाबा का अभिषेक कर दिया, फिर पानी से, फिर दही से, फिर पानी से, फिर उसके बाद शहद से, फिर पानी से, फिर घी से, फिर पानी से, फिर उसके बाद चीनी। उससे बाबा का पंचामृत सफल हो जाता है। चलो भाई अब चलते हैं मंदिर बाबा का पंचामृत से अभिषेक करने। भाई कल रात को वेडिंग थी, कल रात को 12 बजे आया था वेडिंग से, आप समझ लो, और 1 बज गई थी। स्टेटस वगैरह भी लगाते हैं ना अपन उसमें। फिर बाद में मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी महाशिवरात्रि की इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं रात को सोया तक आज तक नहीं। अब सुबह की 4 बजे जल्दी से उठ गया, मतलब आधे घंटे नींद आई थी, फिर उठ गया, फिर नहा आ के अब चल रहा हूँ। चलो चलते हैं। भाई रोड एकदम सुनसान हो रही है और हवा चल रही है एकदम ठंडी। मैं कोट तो पहन के आ गया, मतलब हुड्डी पहने हैं, स्वेट शर्ट। पहले तो मेरे को लगा था कि मैं सीधा टी शर्ट में चल लेता हूँ, सर्दी नहीं होगी, पर भाई सर्दी खूब हो रही है और रोड पे एक भी जना नहीं है भाई। और जबकि 5:20 हो रही है। भाई आज के दिन 5 पैर की पूजा भी होती है। वो शाम को चालू होती है और सुबह तक चलती है। बहुत से लोग करवाते हैं, अपनी तरफ से भी करवाते हैं मंदिरों में। सबकी अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से चालू होती है, वो कभी भी कर सकते हैं, पर वो 5 पैर की होती है। अभी मैंने दूध नहीं लिया है इसके अंदर। दूध अभी मैं डेयरी से लूँगा, क्योंकि सुबह कच्चा दूध ही मिलाना चाहिए इसके अंदर। अब डेयरी खुल गई होगी तो डेयरी से दूध लेंगे और इसमें डालेंगे, मतलब इनमें डालेंगे, क्योंकि मैंने दूध दूध को छोड़ के और सब कुछ डाल दिया इसमें, दही, घी, शहद, चीनी। वही इस टाइम पे लोग वॉक करने के लिए निकलते हैं। हमारी साइड तो फिर भी लोग भाग नहीं थे, इधर तो खूब हो रहे हैं। हाथ पैर ही ठंडे हो गए भाई, इतनी सर्दी हो रही है आज तो सुबह सुबह। भाई ये गुरुद्वारा। भाई वो कहते हैं ना, एक लोटा जल सारी समस्या का है। इसलिए भाई प्रार्थनाएं करते रहो, भगवान एक दिन सबकी सुनते हैं। बस प्रार्थनाएं करते रहो, प्रार्थनाएं करना मत छोड़ो, लेकिन वक्त एक दिन ज़रूर पलटता है। भाई उज्जैन की महाशिवरात्रि की बात ही अलग है भाई। उज्जैन तो भाई उज्जैन है, वहाँ जाता हूँ ना तो भाई मतलब अंदर से जो रूह होती है ना, ऐसा लगता है कि भगवान उस रूह को छू रहे हैं। मतलब शिव जी, मतलब महाकाल से मैं इतना जुड़ा हुआ हूँ। चलो भाई अब दूध लेते हैं, दूध की दुकान खुल चुकी है, चलो चलते हैं। भाई अभी तो अंकल के पास दूध ही नहीं आया है, वो कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर आएगा। चलो अपन जब तक मंदिर की रौनक देख के आते हैं कि मंदिर में भीड़ हो रही है या नहीं हो रही। भाइयों भाइयों अभी मम्मी मिली थी, मम्मी ने कहा कि गली के अंदर दूध वाला खुल चुका है। भाई मिल गया दूध, मतलब अंकल से ही दूध ले लेते हैं, पर भाई 5:21 से 6:21 के बीच का मुहूर्त है, तो उसमें ही अभिषेक करना ज़रूरी है।
चलो भाइयों, बाबा का अभिषेक कर दिया है। अब चलो बालाजी महाराज के पास चलते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। चलो भाई, अभिषेक करके जो मन को अच्छा लगता है ना, कि मतलब एकदम मन अच्छा सा हो जाता है कि भाई यार बाबा का अभिषेक कर दिया है, एकदम बढ़िया सा लगता है। मज़ा आ गया भाई आज एक तरीके से, मतलब एकदम अच्छा लगा। मैं खुश हो गया, बोल रहा मेरे को, मैंने सुबह इतनी जल्दी उठना एकदम सफल हो गया। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। चलो भाई अब चलते हैं घर पे। भाई अंकल के पास अब दूध आया है। अगर मैं अंकल के इंतज़ार में रहता ना तो भाई ब्रह्म मुहूर्त निकल जाता। 6:21 तक का ब्रह्म मुहूर्त था। अब मैंने वो दीदी से दूध ले लिया, रस्ती में गली में दुकान थी, और बाबा का अभिषेक कर दिया। और ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अंदर हो गया। बढ़िया है, ब्रह्म मुहूर्त के ख़त्म होने से पहले मैंने बाबा का अभिषेक कर दिया। भाइयों ये है मेरी जिम, मतलब मैंने मेरी सबसे पहली जिम यही है, फिटनेस बूस्टर। सबसे पहले मैंने यहाँ से चालू करा था जिम का सफ़र। मतलब सबसे पहले मान लो बचपन से चालू करा था ना, तो सबसे पहले ही जिम से चालू करा था मैंने, फिटनेस बूस्टर। भाई और कहीं सर्दी लगे ना लगे, पर पोलो ग्राउंड में आते ही सर्दी लगना चालू हो जाती है, कान वान ठंडे हो जाते हैं। रामला मैदान में जंगल साइड एरिया ज़्यादा है ना, इसलिए। भाई स्कूल के जो दिन होते हैं ना, वो कभी भुला ही नहीं जाते। ये देखो, ये है हमारी सामने स्कूल, ये हमारी यादों का कटघरा। अब जो दिन हमने इसमें बिताए थे ना, वो मतलब आज भी याद ही आते हैं। भाई वो एक मीम था ना, इसके रहेंगे। वही बात है कि वृद्धाश्रम के थे, वृद्धाश्रम के हैं, वृद्धाश्रम के ही रहेंगे। क्यों भाई, है ना सही बात। जय वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम के थे, वृद्धाश्रम के हैं, वृद्धाश्रम के ही रहेंगे। हाँ तो भाइयों फाइनली घर आ चुके हैं। अब चलते हैं, करेंगे आरती शिव जी की पे चल के। भाइयों मम्मी भी गई हुई है मंदिर, तो ये गेट तो बंद है। अब बड़ी मम्मी के घर की साइड से चलता हूँ। ये देखो अपना छोटा खड़ा है, किसी स्टाइल में खड़ा है, देखो आपको दिखाता हूँ मैं। मतलब दूर से देखेंगे ना तो एकदम बढ़िया ही पोज आता है। ये देखो टायर घुमा के खड़ा कर रखा है एकदम अच्छे तरीके से। यहाँ से देखो आप, आ रहा है ना लोग खतरनाक। अभी तो क्या थोड़ा उजाला हुआ नहीं है, और सुबह दिखाऊंगा आपको। बड़ी मम्मी का गेट तो खुला है, पर अब मैं घर नहीं जा रहा, मम्मी के पास ही जा रहा हूँ। शुक्लेश्वर महादेव वाले मंदिर है, जहाँ मम्मी पूजा कर रही है, वहाँ चलता हूँ मम्मी के पास। भाइयों शुक्लेश्वर महादेव मंदिर के गली को देखो कैसे सजा रखा है, एकदम बढ़िया से सजा रखा है। हिंदू धर्म के अनुसार पंचोपचार पूजा 5 चरण में होती है, और वही 4 पहर की पूजा विशेष शिवरात्रि के दिन होती है। दोनों का अपना अपना महत्व है। पंचोपचार की जो पूजा होती है उसके अंदर गंध, पुष्प, धूप वगैरह अर्पित होती है, जो कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतीक है। और वहीं भगवान शिव की महाशिवरात्रि पर 4 पहर में पूजा होती है, 4 अलग अलग समय में रात्रि के अंदर होती है। और कहते हैं भाई, अगर आपने ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई भी पाप करे हो ना, और आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ा दो, या फिर भगवान शंकर की पूजा कर दो, तो भाई वो सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब ये एकमात्र ऐसा दिन है, ये इतना विशेष है, वो शंकर भगवान को समर्पित है।